से आत्म शांति की प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हमें आत्म शांति दो, उन चीज़ों को स्वीकारने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते। हिम्मत दो उन चीज़ों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं, और इन दोनों में रहने की शक्ति दो। तो नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम में पहली बात तो नारकोटिक्स एनोनिमस का जो कार्यक्रम है, समझ रहे हो, तो ये इसके बारे में सुना किसने नहीं है? नारकोटिक्स एनोनिमस नहीं सुना? मतलब यहीं पर ही जो नया आए उन्होंने तो जाहिर है नहीं सुना होगा। कौन कौन नया आया है? नहीं, मेरे सामने कौन नया है? तू है? तो हाथ क्यों नहीं उठा रहा? तू क्या मेरे को पहले से जानता है? फिर नारकोटिक्स एनोनिमस कार्यक्रम के बारे में सुना है कभी? नहीं सुना? तो नारकोटिक्स एनोनिमस का जो कार्यक्रम है ना, ये नशे से मुक्ति का कार्यक्रम है। ये एक एडिक्ट की पूरी मुक्ति छुपी हुई है इस कार्यक्रम में, एडिक्ट की। और एडिक्ट कौन है? ठीक है, हम का इस्तेमाल नहीं करते। नारकोटिक्स एनोनिमस के इस कार्यक्रम में हम का इस्तेमाल नहीं करते। हम बाहर जाएंगे तो क्या करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, नहीं भाई। हमने ये नशा किया, हम नशा करते थे, नशा करके हम चोरी करते थे, नशा करके हम जेबें काटते थे, नहीं। क्यों हम का इस्तेमाल नहीं करेंगे? क्योंकि ये कार्यक्रम सिर्फ मेरे लिए है। दूसरे, ज़रूरी नहीं है कि जेब सबने काटी हो, ज़रूरी नहीं है कि चोरी सबने की हो। इसलिए इस कार्यक्रम में सिर्फ मैं अपने ऊपर बात करता हूँ कि भाई मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मैं क्या करूँ, मैं जब बाहर जाऊँगा तो मैं कैसे जीऊँ, मैं ठीक है। और एडिक्ट वो है, एडिक्ट बोलते हैं लती को। किसको? दोहराओ ना, लती। और एक बुरी आदत को, बुरी लत को, आदत को नहीं, लत को बोलते हैं। यानी जिसको बुरी लत होती है वो एडिक्ट होता है। नशा बुरी लत है, समझ रहे हो ना? या किसी भी प्रकार का कोई भी एडिक्शन है, एडिक्शन बोलते हैं व्यसन को। व्यसन, हिंदी में एडिक्शन को व्यसन बोलते हैं। और व्यसनी जो एडिक्शन में लिप्त है, व्यसनी, समझ रहे हो? तो मुझे एक एडिक्शन है, ठीक है, मुझे नशे का एडिक्शन नहीं है, समझे ना? नशेड़ी को सिर्फ नशे का एडिक्शन नहीं होता, उसको दुनिया भर के एडिक्शन होते हैं। उसको ज़्यादा से ज़्यादा करने की, एक बार नशा इस्तेमाल करने पर उसको करते रहने का एडिक्शन होता है। अगर वो सुधर गया और मोटा तगड़ा हो गया और वो बाहर जाके सेक्स करने लगे, ठीक है, तो उसे सेक्स का एडिक्शन हो जाता है, ठीक है। किसी को मुट्ठी मारने का एडिक्शन हो जाता है, जो एक दो बार मुट्ठी मार लेता है शुरू में बचपने में, तो उसे कितना मज़ा आता है ना? तो वो मज़ा आया उसको, ठीक है। अब वो दोबारा मुट्ठी क्यों मारता है? भाई मार दी, ठीक है, लेकिन दोबारा मारने का मतलब क्या है? कि वो उसी मज़े को दोबारा प्राप्त करना चाहता है, ठीक है। और जब वो इसको निरंतर जारी रखता है, इस आदत को कंटिन्यू जारी रखता है, तो वो इसके एडिक्शन बन जाता है वो चीज़ उसकी, ठीक है। और जब कोई चीज़ एडिक्शन में शुमार हो जाती है तो उसको छोड़ पाने का या उससे बाहर निकलने का कंट्रोल
अब उसके पास नहीं है। समझ रहे हो? क्या समझ रहे हो? क्या समझ रहे हो? हाँ हाँ, किसी भी चीज़ का उसको एडिक्शन हो गया। क्या है कि जब हम बाहर होते हैं, नशा कर रहे होते हैं, तो क्या हम में से ज़्यादातर लोगों ने ये सोचा कि नशे को मैं अपने आप बंद कर दूंगा। कभी कभी पीता हूँ, ठीक है, औरों की तरह नहीं पीता, मैं नशेड़ी नहीं हूँ। मुझे नशेड़ी कहा तो बुरा लगा कि वो नशेड़ी कह गया मुझे इसकी। किसी ने पूछा अबे छोड़ दे नशा, तो उसने कहा अबे नशा मैं कहाँ करता हूँ भाई, कभी कभी मार लेता हूँ, मिली तो मारी, नहीं तो सदाबाल ब्रह्मचारी। तेरा भाई नशेड़ी नहीं है, जब मर्जी छोड़ दूंगा। भाई अपनी हाथ में है वो तो छोड़ना और करना, अपने नफ्स पे काबू होना चाहिए। नहीं कहा अबे भाई अपने नफ्स पे काबू होना चाहिए बहन की, जब मर्जी छोड़ दूंगा मैं। वो बेचारा भी चला जाता है कि ठीक है भाई चल जाने दे, नहीं मान रहा तो वो ये कहता रहा दुनिया से कि मैं जब मर्जी छोड़ दूंगा, मैं नशेड़ी नहीं हूँ, और उसको भी लगता रहा कि मैं छोड़ दूंगा, सिर्फ मज़े के लिए करता हूँ। मैंने कहा किसी से मैं मज़े के लिए करता हूँ, मैं कोई बहन से नशेड़ी थोड़ी हूँ, बाबले पागल हो रही है क्या? नहीं कहा। तो उसका ये मानना कि मैं जब मर्जी नशे को बंद कर दूंगा, ठीक है, तो ये है उसकी बीमारी का, एडिक्शन की बीमारी का आध्यात्मिक पहलू। उसकी एडिक्शन की बीमारी का ये आध्यात्मिक पहलू है, जो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक है ना। बीमारी के 3 भाग, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। तो ये आध्यात्मिक क्या है? ये यही है उसका ये मानना, उसका ये कहना कि मैं जब मर्जी नशे को बंद कर दूंगा, ऐसे करके। जबकि नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम कह रहा है कि ये सारे सबूत उसके खिलाफ थे। इनकार, विकल्प, विचारशीलता, गिलानी, असमंजस्य, कर्तव्य त्याग, अपमान, तन्हाई, नियंत्रण को खोना, दूसरों पर भरोसा ना करना, ये सब उसकी बीमारी का परिणाम है ना। ये सब उसकी बीमारी का परिणाम है, यानी इनकार, विकल्प, विचारशीलता, गिलानी, असमंजस्य, कर्तव्य त्याग, दूसरों पर भरोसा ना करना, है ना, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आ चुकी हैं। तो ये उसका आध्यात्मिक पहलू है कि मैं जब मर्जी नशे को बंद कर दूंगा। ये उसको मालूम नहीं है कि अब मैं नशा बंद नहीं कर सकता, ये उसको मालूम नहीं है। बस कहता फिर रहा है कि मैं जब मर्जी नशे को बंद कर दूंगा। अब जब नशे को बंद करने की बात आती है, कब आती है वो बात? उसको कब पता चलता है कि मैं नशे को बंद नहीं कर पाऊंगा, चाहे मैं कुछ भी कर लूं। सारे एक्सपेरिमेंट करता है, खुद बंद करने की कोशिश करेगा, असफल रहेगा। दूसरों के कहने पे चलता है, असफल रहता है। डॉक्टरी इलाज करता है, असफल होता है। हकीमी इलाज करता है, असफल हो जाता है ना। मन्नत, पीर बाबा, दरगाह, पुजारी, पाठ पूजा, असफल रहता है ना। ये कार्यक्रम भी कह रहा है और ये मेरा अपना अनुभव भी है। कार्यक्रम भी कह रहा है कि हमने दवा, धर्म और मनोचिकित्सक द्वारा मदद खोजी, लेकिन इनमें से कोई भी तरीका पर्याप्त नहीं था। इनमें से तो उसको कब पता चलता है कि अब मैं नशा चाहकर भी नहीं बंद कर सकता?
उसको कब पता चलता है कि अब मैं एडिक्ट बन चुका हूँ, अब मैं बढ़िया वाला नशेड़ी बन चुका हूँ? वो कब मानता है इस चीज़ को, कब एडमिट करता है? अगर नशा बंद करना है, एक छोटी सी बात है, अगर नशा बंद करना है, अगर ये कार्यक्रम अगर पे निर्धारित है कि भाई जिसको करना है वही बंद कर पाएगा, और ये कार्यक्रम मदद भी उसी की करेगा जिसको नशा बंद करना है। भगवान भी उसी की मदद करेगा जिसको खुद, जो खुद नशा बंद करना चाहता है। हाँ ठीक है, तभी सामने वाला भी उसकी मदद कर पाएगा जो खुद नशा बंद करना चाहता है। तो अब वो नशा बंद करना चाहता है, क्यों? क्योंकि नशे ने उसकी ज़िंदगी इतनी अस्त व्यस्त कर दी। अस्त व्यस्त, पहले तो वो ये कहता रहा कि मज़े के लिए पीता हूँ, कभी कभी पीता हूँ, मैं नशेड़ी थोड़ी हूँ, ठीक है। उसकी फटी कब? उसकी फटी जब एक दिन उसको नशा नहीं मिला। देखो, अगर नशे को रोज़ करते रहो तो नशे से आने वाले परिणाम उसके जीवन में आते ही नहीं है। अगर रोज़ मिल रहा है, टूटन होने से पहले मिल रहा है, भाई टूटन मान लो 6 बजे शुरू होएगी, उसको 5 बजे इसको नशा मिल रहा है, तो उसको कहाँ से एहसास होगा कि नशा क्या कर सकता है, नशा ना मिलने पर क्या होता है? ये उसको जब भी पता चलता है जब उसको नशा नहीं मिलता, और वो तब इस बात को एडमिट करता है कि हाँ, अगर अब मुझे अगला पैग, अगला कश या अगला पीस, अगली तिल्ली नहीं मिलेगी तो मैं तड़पूंगा मैं, समझे ना? तो जो तड़प रहा है नशा ना मिलने पर, जो रो रहा है, जिसको उल्टी आ रही है नशा ना मिलने पर, हाँ, जो टेंशन में है, जो विचारों में है, कहाँ से जुगाड़ करूं, कैसे करूं, उसका दिमाग सिर्फ बिल्डिंगों में घूम रहा है ना? जो बिल्डिंगें बन रही हैं वहाँ पे जो लोहा लगाया जा रहा है, लोहे पे घूम रहा है कि लोहा वहाँ से, वहाँ बिल्डिंग बन रही है, रात को वहाँ से जाके सरिये खोल लेता हूँ। वैसे भी आज बारिश हो रही है, कोई नहीं होगा सरिया आराम से खोलूंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा, बारिश में कौन देख रहा है, घटा में है ना? या चलते फिरते जो भी उसकी नज़र में तिगड़म जुगाड़ रखा होता है, वो उस पर उसका ध्यान जाता है। या घर में कोई चीज़ कीमती रखी होती है तो वहाँ इसका दिमाग जाएगा कि उसे उठा लूँ, उसे बेच दूँ। तो जिसका दिमाग इस तरह की तिगड़म कर रहा है रात भर, सुबह कैसे करूँगा, कहाँ जाऊँगा, किससे लूँगा, कहाँ बैठूँगा, समझ ना? तो जो ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिसके शरीर में आंसू बह रहे हैं, करवटें बदल रहा है, पैरों में से आग निकल रही है, हाथ गरम है ना, खाना सामने आती फरेरी आ रही है, उसको नहीं, खाना ले जाओ, नहीं मैं नहीं खाऊंगा, खाने से उलझन नहीं आती, नहीं ले जा इसे, हाँ मेरा दर्द हो रहा है, किसी खाना ले जाओ, खाने की खुशबू से और दर्द शुरू हो जाता था नहीं, किस किस के खाने की खुशबू से और दर्द बढ़ा है वो एडिक्ट बन गया है, वो है एडिक्ट। एडिक्ट कौन है? वो एडिक्ट है। और जो एडिक्ट बन गया, जो एडिक्ट बन गया, ये बयान, अगर वो खुद नशा छोड़ दे तो मैं उसकी टांगों के नीचे से निकल जाऊंगा। जो एडिक्ट बन गया है और वो खुद नशा छोड़ दे, नशे को छोड़ने का नियंत्रण उसके पास नहीं है, करने का है, करने का है, लेकिन जाओ अपने अतीत में, जाओ पीछे, जाओ सोचो कितनी बार नशा छोड़ने की कोशिश करी, झूठा
क्यों नहीं छूटा? कोशिश तो बहुत करी, अस्पताल भी गए, दवाई लेने भी गए, चूतिया भी बनाया डॉक्टरों को और घर वालों को भी, मुंह में दवाई रखी, बाहर आके निकाल दी। घर से पैसे लेके जा रहा अम्मी से, दवाई लेने जा रहा हूँ केमिस्ट से, वैसे कोई सस्ती सी एल्प्रेक्स वगैरह खरीद ली, सस्ती सी जो आती है वो जिनटेक वगैरह, जिनटेक और सेट्रिजिन खरीद के 2-4 दवाई सस्ती सस्ती चवन्नी की नहीं, घर से लेके निकला 350 रुपये दवाई के, डॉक्टर ने लिखी अम्मी 350 की दवाई आएगी, और खरीद ली केमिस्ट पे से जिनटेक सेट्रिजिन चवन्नी वाली, और वो कौन सी है, क्या नाम है उसका, इसका नाम याद नहीं आ रहा यार, जो है एक ऐसी चवन्नी वाली, नहीं एक और है यार जो मोटा होने के लिए भी खाते हैं, छोटी सी होती है, लंबी सी पतली सी है, नहीं यार उसका नाम याद आ जाएगा तो बता दूंगा। तो ये छोटी छोटी दवाइयाँ उनने चवन्नी ठन्नी वाली पत्ता 10-20 रुपए वाला ले लिए 2-4 और अम्मी को दिखा दिया कि ले आया दवाई। ठीक है, और बाकी पैसों का वो नशा कर रहा है। हाँ, बाकी पैसों का नशा कर रहा है। और अम्मियों को क्या पता, हमारी अम्मियों को क्या पता गाड़ू डॉक्टर की दवाई लाया है, वो बड़े ऐसी चूतिया बनाया मेरे को इनने, उन्हें भी कहा पढ़ी लिखी होती है वो, क्या हाँ ठीक है बेटा खा ले इसे। या फिर वो क्या करता था इससे ज़्यादा भी, अगर कोई किसी की अम्मी पढ़ी लिखी भी है कि हाँ ये तो वो दवाई नहीं है, तो क्या वो केमिस्ट वाले से बोल ही आता था कि ये दवाई लेके जा रहा हूँ मैं, 1 घंटे बाद आऊँगा, वापस ले लियो, ठीक है, वो 50 रुपये दे रहे, समझ ना। वो भी कहता ठीक है ले आइए, 50 रुपये बच जाएंगे, कोई बात नहीं, भोसड़ी के तू ले जाइए दवाई मुझे तो वैसे भी बचत चाहिए, बिक के भी बचत और बिना बिक के भी बचत ठीक है चल रोज आइयो। हाँ मैं कहाँ पे था, तो ये जो है नशे को बंद करने का कंट्रोल उसके पास नहीं होता, कितना भी कोशिश कर ले नहीं छोड़ पाएगा वो, कुछ भी कर ले, सब कुछ करा। यहाँ आने से पहले मैंने, मेरे परिवार ने सारे एक्सपेरिमेंट किए, मतलब तुम्हारी बात कर रहा हूँ। ऐसा थोड़ी है कि पता चला नशा कर रहा है, आज पता चला और कल ही नशा मुक्ति में भेज दिया। पहले डॉक्टर को दिखाते हैं, फिर हकीम को दिखाते हैं, फिर पूजा पाठ करवाते हैं, फिर किसी बाबा को दिखाते हैं, फिर मन्नतें दुआएं, कोई कुछ भी कह दे वैसा करते हैं, और वो खुद भी वैसा करता है जो उससे दूसरे कहते हैं कि ऐसा कर ले, वैसा कर ले, ये कर ले, वो कर ले, रोज नहा, ठंडे पानी से नहा, खूब खा, 72 घंटे की टूटन है, पड़ा रहे घर में, ताला मार ले, बाहर जाइयो ही नहीं, बस ये दवाई खा लियो ले मैं दवाई लिख के दे रहा हूँ तेरे को डॉक्टर, है ना, ले ये 2, एक ये वाला कैप्सूल का पत्ता और ये वाली टेबलेट का पत्ता, 3 कैप्सूल सुबह, 3 दोपहर, 3 शाम, ज़्यादा टूटन है तो 3 और कम टूटन है तो 2, और रात को 1 गोली खाइयो, ठीक है, और इस तरह तो रोज नहाइयो और बिंदास खाइयो। तो जिन लोगों ने देखो, मेरा परिवार, हमारा परिवार, ये तो बेचारा अनजान था ही कि कैसे छूटेगा भी ये। तो हमारे परिवारों का मानना होता है कि इसको कहीं जाने ही मत दो, साला छूट जाएगा, है ना।
कुछ दिन परेशान होएगा, छूट जाएगा। हमारे परिवारों को मानना होता है इसे काम पे लगा दो, छूट जाएगा, निगरानी रखना इस पे। हमारे परिवारों को मानना होता है इसकी शादी करा दो, बीवी बच्चों की जिम्मेदारी पड़ेगी, छूट जाएगा। नहीं होता, सिर्फ मानना है ये उनका। कई माँ बापों ने ऐसा सोचा है कि शादी करा दो इसकी, पड़ोसन ने भी आके कह दिया अम्मी से अजय किस चक्कर में पड़ रही हो, जिम्मेदारी आएगी ना, खुद छोड़ देगा ये। अभी आवारा सांड है, अभी आवारा सांड है, खुला खा रहा है, टब में नहा रहा है शादी करा दो इसकी, देखो सुधर जाएगा भोसड़ी का बैठ गई दिमाग में बात। यार सही कह रही है ये तो, और शबाना बाजी तुम तो सही कह रही हो, चलो ठीक है। बैठ जाती है नहीं दिमाग में, नहीं बैठ जाती। तो वो मतलब किसी भी सूरत ये चाहते थे कि ये नशा छोड़ दे, चाहे शादी करके छोड़े, चाहे बाबा छुड़ाएं इसका नशा, चाहे डॉक्टर छुड़ाए, चाहे कोई भी छुड़ाए, बस ये नशा छोड़ दे। सारा प्यार निछावर करने को वो तैयार होते हैं मेरे ऊपर, सारा प्यार निछावर करने को कि बेटे तुझे जो चाहिए हम लाके देंगे, बस तू नशा ना कर। तुझे क्या चिंता है हमें बता, हम करेंगे, बस तू नशा ना कर। मगर वो तो बीमारी में लिपटे ना, वो करे कैसे नहीं, उसकी तो मजबूरी है नशीले पदार्थों को इस्तेमाल करने की, शक्तिहीन है ना नशीले पदार्थों पर, छोड़ नहीं सकता, कर सकता है तो करेगा। बीमारी का शारीरिक भाग, एक बार नशा शुरू करने पर उसे वो अपनी इच्छा से रोक नहीं पाता, करना है उसे तो फिर तो कर करके मरना है, लेकिन छोड़ नहीं पाएगा, कब्र में छूटेगा। हम में से ज़्यादातर लोगों ने यही सोचा है कि हमारा नशा कब्र में छूटेगा, ये नहीं छूटेगा, लकड़ियों पे छूटेगा। हाँ दिखाई दे जाता है ना, जब भी छोड़ने की कोशिश करी नहीं छूटा, तो एक बार ये एहसास हुआ कि यार अब तो मर के ही छूटेगा ये नशा। मर के ही छूटेगा। आस खो दी, आस तो सच्चाई ये बीमारी थी, छूट ही नहीं रहा था, कुछ भी कर ले, क्योंकि तू एडिक्शन है ये तेरे को, और एडिक्शन एक शारीरिक, मानसिक और आत्मिक लाइलाज बीमारी है बेटे, छोड़ ही नहीं सकता। शादी करा दी, शादी कराने के बाद क्या हो रहा है पता है क्या कर रहा है वो? शादी कराने के बाद में कईयों ने करा है, बेचारी किसी दूसरे घर से आई बेचारी शरीफ लड़की के साथ गलत तरीके से सेक्स कर रहा है, दिन रात कर रहा है, परेशान करके रखा है उसे, छोटी छोटी बातों पे मारना पीटना, गालियां देना। वो बीमार है, उसका दिल नहीं कर रहा है, मगर जब नशेड़ी का मन चाह रहा है जब करेगा वो, जब कर रहा है उसके साथ में बेचारा परेशान कर देता है। बेचारी किसी की बेटी की भी जिंदगी खराब करते हैं वो घर वाले, जो ये सोचते हैं कि शादी करा दो जिम्मेदारी पड़ेगी, तो नहीं। नशा कोई ऐसी चीज नहीं है कि शादी कराने से छूट जाएगी, छूट जाएगा, या तीर्थ यात्रा पे भेजने से छूट जाएगा, या यहाँ भेजने से छूट जाएगा, वहाँ भेजने से छूट जाएगा, बाबा से टोटका टोना कराने से छूट जाएगा। सब अनुभव करें, नहीं छूटता। कईयों ने अपनी बीवियों को मार दिया। कई बीवियों ने, बिचारियों ने परेशान होके, जो बिचारी शरीफ होती हैं, क्या करें बिचारी, माँ बाप को भी तकलीफ नहीं देना चाहती, रोज की बातें बताना कि यार मेरी माँ वैसे ही दिल की कमजोर है मेरा बाप वैसे ही बूढ़ा है, सहती रहती हैं। कईयों ने फांसी लगा ली, कईयों ने
कईयों का चेहरा ऐसे हो गया बेचारा, वो बूझ गए सह के। तो ये उन माँ बापों के लिए भी एक संदेश है कि ये शादी कराना ये उपाय नहीं है, कहीं से कहीं तक भी उपाय नहीं है। तो यहां आने से पहले हमने नशा बंद करने की कोशिश की, खुद अपने डॉक्टर हम खुद बने, अपने डॉक्टर खुद बने, जो दवाई समझ में आई खुद खरीदी लाए खाए, जो तरीके समझ में आए वो खुद अपनाए, जो दोस्तों ने बताए वो अपनाए, जो पड़ोसियों ने बताए वो अपनाए, जो घर वालों ने कहा ऐसे कर ले थोड़ा सा वो भी कर लिया। नहीं, कोई तरीका पर्याप्त नहीं है नशा छोड़ने के मामले में। तो यहाँ आने से पहले हमने और हमारे परिवार वालों ने सारे अनुभव किए, उसके बाद यहाँ भेजा है। जब लास्ट हो जाता है, अंत हो जाता है, अब कोई एक्सपेरिमेंट करने को बचा ही नहीं, तब जाके नशा मुक्ति केंद्र याद आता है उनको लास्ट में। और नशेड़ी का ट्रीटमेंट है ही यहीं, इलाज ही यहाँ है, सिर्फ नशा मुक्ति केंद्र में। अस्पतालों से मैंने इलाज करा है, बढ़िया बढ़िया वीआईपी अस्पताल से। मजीदिया हॉस्पिटल में एडमिट रहा हूँ मैं, वीआईपी में, उसमें आइसोलेशन वार्ड में, एसी वाले में। बीमारी तो यहाँ की है ना, जब तक यहाँ की काउंसलिंग नहीं होगी यहाँ समझ में नहीं आएगी, यहाँ बचाव के तरीके पता नहीं चलेंगे, ये पता नहीं चलेगा कि विचारों की बीमारी है, समस्या आए तो क्या करूं, परेशानी आए तो क्या करूं, मन करे तो क्या करूं, ये हो जाए तो क्या करूं, वो हो जाए तो दुनिया पलट जाए तो क्या करूं। नशेड़ी को तो छोटी छोटी बातों पे नशा करने का बहाना चाहिए। तुमने ये नहीं करा तो पी ली, तुमने वो नहीं करा तो पी ली, तुमने मेरी भी ये बात नहीं मानी तो जाके पी रहा है। अपने एडिक्शन के लिए, यानी अपने नशे के लिए उसने हमेशा दूसरों को दोषी ठहराया, अपने नशे के लिए हमेशा दूसरों को दोषी ठहराया और हमेशा उसने दूसरों की गलतियां निकाली। समझ रहे हो, हमेशा दूसरों पर दोष लगाया, दूसरों पर इल्जाम लगाया, अपने बारे में कभी सोचा ही नहीं उसने, अपने बारे में तुम ऐसे तुम वैसे हो, देखो वो क्या कर रहा है बहनचोद, वो क्या करता है, अबे उसको देखा है वो ऐसे करता है। दूसरों की सेल्फ इन्वेंट्री लेता है वो। जिस दिन वो अपनी इन्वेंट्री लेना शुरू कर देगा, अपनी, जिस दिन जाना यार, जिस दिन वो हाँ अपनी विवरण सूची बनाएगा कि मैं असल में कौन हूं, जब वो लिखेगा ना एक पन्ने पर, तब उसे पता चलेगा कि मैं तो शैतान हूं, मैं तो अपने घर का आतंकवादी हूं, मैं देश का आतंकवादी हूं। नहीं कि मैं गरीबों का आतंकवादी हूं, गरीबों को लूट लिया उसने, ज्यादातर गरीबों पे उसने लूटा, उनने
बसों में डंडे पे कई बेचारे नाबीना लाठी वाले जाते थे, बुढ़े कुर्ता पजामे वाले, मौलाना निजामुद्दीन जाने वाले मकतबा में, मरकज़ वगैरह जा रहे हैं, सुबह को दोपहर को आ रहे हैं। उनकी कुर्ते की जेबों में मोबाइल होता था, कुर्ते की जेबों में नोट होते थे बेचारों के पढ़ने के, है ना, है ना, बेचारों की उसे पता है मौलाना है बेचारे, पर पकड़ा भी गया तो कुछ नहीं कहेंगे, बस यूं ही के नसीहत दे के छोड़ देंगे, बेटा गलत बात है ये, ऐसे नहीं करते है, गलत काम है, गुनाह मिलेगा, ये नहीं, कभी ऐसा मत करना। हाँ, बेचारे बुड्ढे जो कांप रहे ना धक्का मुक्की में, उनकी कई नाबीना भी चढ़ते थे, अंधे डंडी लेके, है ना, उनका कई बेचारे पहली तारीख को तनख्वाह लेके आ रहे थे, जो साइकिल पे जाते थे टिफ़िन लेके पीछे, तो उनकी साइकिल पंचर हो गई, है ना, आज पंचर हो गई, तो पंचर के पैसे भी नहीं थे उन पे, तो वो बेचारे बस में जा रहे हैं, है ना, उनकी पूरे महीने भर की तनख्वाह लेके गायब हो गया ये, और उसका नशा कर रहा है। कहाँ जाएंगे वो करम उसके सारे, भुगतेगा यहीं, भुगत रहा है, भुगतेगा जिंदगी भर। मैं भी भुगत रहा हूँ किसी न किसी रूप में, मैं भी भुगत रहा हूँ, बस दिखता ही ऐसा है कि मैं ठीक हूँ, है ना, लेकिन भुगतान मेरा अभी तक हो रहा है, EMI अभी तक भर रहा हूँ मैं अपने कर्मों की, लाइफ टाइम तक भरता रहूँगा EMI, और एक भी नहीं भरी तो पेनल्टी बहुत तगड़ी लगने वाली है, समझ रहे ना। तो अपना डॉक्टर नहीं बनना, और नशे से छुटकारा पाने का और कोई दूसरा तरीका भी नहीं है। सबसे पहले अपने आप को एक एडिक्ट के रूप में स्वीकार कर, कह रहा है कार्यक्रम कि खुद को एडिक्ट स्वीकारने के बाद ही परिवर्तन की स्वतंत्रता मिलती दिखाई देगी तेरे को। जब तक तू अपने आप को नशेड़ी स्वीकार नहीं करेगा तू ठीक नहीं होगा, और जब तक तू अपने एडिक्शन पर शक्तिहीनता को कबूल नहीं करेगा तब तक तेरा नशा बंद नहीं होगा। पहला कदम, नशा बंद होता है पहले कदम से। पहला कदम क्या है? तो कबूल तो कर, तू तो जाके फिर करता है, इसका मतलब तूने कबूल नहीं करा, इसका मतलब तूने शक्तिहीनता को अपने एडिक्शन पर, जरूरी नहीं नशे पर, अगर तू जाकर के बाहर सेक्स करता है, तू बाहर जाकर के सट्टा खेलता है, जुआ लगाता है, ये करता है वो करता है, तो सब पे मैं नशा करता हूं तो मेरे को नशे पे शक्तिहीनता स्वीकार करता हूं मैं। तो जैसे ही नशे पर शक्तिहीनता स्वीकार कर लोगे कि नशा नहीं करना, तो पहले कदम के बाद से ही चालू हो जाती है प्रक्रिया। स्वीकार कर लेना उसको कहते हैं कि नशे पर, अपने एडिक्शन पर शक्तिहीनता को उसने स्वीकार कर लिया। अब चाहे कुछ भी हो जाए उसको नशा नहीं करना है, क्योंकि उसने स्वीकार कर लिया है। और स्वीकार वो कब करता है? ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ स्वीकार कर लो भाई, तो वो स्वीकार कर लेगा और घर जाएगा और स्वीकार ही करे रहेगा और ठीक रहेगा। नहीं, वो पहले प्रैक्टिकल करेगा, समझ रहे हो? वो खुद करेगा, प्रैक्टिकल करके देखेगा। क्योंकि नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम कह रहा है कि जैसे ही उसको पता चलता है कि वो किसी चीज पर शक्तिहीन है तो वो अपने आप को पावरफुल बनाने के तरीके ढूंढता है। अच्छा, शक्तिहीन हूं,
पहले तो ऐसा होता था, पहले तो मैं ज़्यादा करता था इसलिए पता चल जाता था, पी के आता था, चप्पलें नहीं। अब मैं कभी कभी करूँगा, अब सूम से करूँगा, अब पता ही नहीं चलने दूंगा, बाहर ही करूँगा और बाहर ही ख़त्म करके आऊँगा, जेब में लाऊंगा ही नहीं। और किसी को हम सफ़र ही नहीं बनाऊंगा, सूम से जाऊंगा, बस सूम से करके आ जाऊंगा, सूम से। तो इसको शक्तिहीनता स्वीकार करना नहीं कहते कि तू सूम से कर रहा है, तू किसी भी हालत में कर रहा है, ये तो तू चूतिया बना रहा है किसको? हाँ। और सोचता क्या है कि मैं घर वालों को चूतिया बना रहा हूँ। ओए आज तो मैं नशा करके आ गया, आज तो घर वालों को पता ही नहीं चला। जो उसे मिला होगा वहां पे त्रिलोकपुरी में 32 में, है ना, उस जो जिसके साथ सामान पिया होगा उनने, वो नरेश, हाँ आज तो घर वालों को पता ही नहीं चला। तेरे चला? नहीं मेरे भी नहीं चला है, तो बाबा मेरे भी नहीं चला, और करके आ गए। हाँ। कितना खुश होता है वो छुड़ी खा के, आज तो पता ही नहीं चला। तो ये शक्तिहीनता नहीं है भाई, पता नहीं चला, चलने नहीं दूंगा, ये नशा छोड़ना नहीं होता। ये तो तू फिर से दावत दे रहा है। ईमानदारी से छोड़ना पड़ेगा, ईमानदार होना पड़ेगा। नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम कह रहा है ईमानदारी, खुली मनस्थिति और इच्छुकता। ईमानदार हुए बिना तू साले रिकवर नहीं हो पाएगा। ईमानदार हो जा, ठीक हो जाएगा तू। और जब तक तू बेईमान रहेगा ठीक नहीं होगा। विनम्रता को व्यवहार में लाओ, बात मान। ईमानदारी को इस कार्यक्रम में नम्रता बोलते हैं, नम्रता, विनम्रता नहीं, नम्रता। किसी को कुछ जानना है? नहीं जानना है, पूछना है? हाँ पूछ, खड़े हो गए थोड़ा सा। आध्यात्मिक शून्यता के बारे में नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम के मुताबिक जो आध्यात्मिक शून्यता है वो ये है कि मुझे लगा कि मैं जब चाहे नशा बंद कर सकता हूँ, ठीक है। दूसरे, इसको कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि आध्यात्मिक शून्यता यानी जो उसका ज़मीर होता है, ज़मीर है ना, कि चोरी ना करूं, बुरा ना करूं, है ना, किसी को मारूं नहीं, पीटूं नहीं, तो वो जो उसकी दशा ख़राब हो जाती है, यानी वो ना नहा रहा है, ना पी रहा है, ना खा रहा है, बस चोरियां कर रहा है परसों में से, तो ये उसकी आध्यात्मिक जो दशा है ना, ये ख़राब हो गई, शून्यता हो गई है। आध्यात्मिक का मतलब होता है इंग्लिश में स्पिरिचुअल, और इसके कई अर्थ हैं, जैसे कि दिमाग, दिमागी, काल्पनिक, मानसिक और विवेक। काल्पनिक यानी कल्पना बहुत करता है, वो कल्पना की दुनिया में रहता है, ख्याली पुलाव पकाता है, नहीं रहता सोच में, दिन रात सोच में नहीं रहता। अगर वो इसे बाहर निकाल दे सोच को, जो ऐसे करके, तो कार्यक्रम कह रहा है कि तू सिर्फ आज में जी। ये जो तेरे दिमाग में इधर उधर की बसोड़ी चल रही है ना, कल की, परसों की, घर की, बाहर की, इसे मत घुसा। आज में जी, वर्तमान की दुनिया में जी, आज खा, आज पी और आज हंस।
और जब तुम सुधरने लगोगे तो तुम्हारी आध्यात्मिक दशा सही होने लगेगी, बढ़ने लगेगी। यानी आज होता क्या है, दवाई लेने कौन कौन जाता है बाहर, दवाई खाने, ठीक है। आज छोटी सी भी प्रॉब्लम हो जाती है, दाना निकल जाए, फिक्र होने लगती है, बुखार आ जाए, फिक्र होने लगती है अपने आप की, कुछ हो जाए फिक्र होने लगती है अपने आप की। आज क्या है, वो ना धो के अच्छा रहना चाहता है कि यार साफ सुथरा रहूं भैंसो। तो ये जो आज फिक्र हो रही है, जरा कल देखना अपना, कल क्या था। नहाने का नाम जिंदगी की डायरी में था ही नहीं, नहाने का नाम जिंदगी की डायरी में, डिक्शनरी में था ही नहीं, नहाना, बाथिंग। मैं कल नहा लियो, कल शादी है। भैंचो नहाने के नाम से कैसी फुरूरी चढ़ती थी, गांडू कल नहाना है मेरे को। नहीं, कितनी बड़ी जिम्मेदारी लगती थी नहाना, वो कैसे नहाऊंगा। है, पहाड़ नहीं लगता था नहाना। अगर रात को पापा ने कह दिया कल नहा धोना है, नहा धो के तैयार हो जाए, शादी है, तो रात भर इसी डर में सोए नहीं, सुबह कैसे नहाऊंगा बिना नशे के। ऊपर से सर्दियों, ऊपर से सर्दियों, ओए ओए। सर्दी में तो बेंचो बाथरूम में घुस के कपड़े नहीं उतार रहा है, कपड़े उतारते में फट रही है उसकी। तो क्या है, ये सारी चीजें हैं। और नमस्कार मत कर, हाँ बता। और नशेबाज मीटिंग में बोला कर, ये मीटिंग नहीं है, क्लास है। हाँ जैसे मतलब पहले जब वापस गया वहाँ से गया था, तो उसके बाद मतलब मेरे को ना 3 महीने 4 महीने जब मैं बिल्कुल ठीक रहा था। हाँ। और उसके बाद में जैसे ही पैसे मेरे हाथ में आते हैं या कुछ भी आता है ना, तो मेरा पूरा दिमाग मतलब पूरा भूल जाता है। जैसे मेरी तनख्वाह आई या कुछ भी आया, और उसके बाद जो दोस्तों से बचने का सोचता हूँ कि मतलब इस तरफ नहीं जाता हूँ, उस तरफ जाता हूँ, इस तरफ जाता हूँ। मैं ड्यूटी से आ रहा होता हूँ, तब भी कोई जगह मिल जाता है, कोई दिख जाता है, तो वो अट्रैक्शन की तरफ चला जाता है भाई। अच्छा, जैसे कि ये तेरा कौन सा इलाज है? दूसरा इलाज है। चल पहले की छोड़, इस इलाज में तुझसे हम मना कर रहे हैं कि तूने घर जाके नारकोटिक्स एनोनिमस जाना है, ठीक है, मीटिंग करनी है। तूने उन दोस्तों से ताल्लुकात नहीं रखने जो तेरे साथ नशा करते थे या नशे का तेरा रिश्ता है उनका। क्योंकि देखो, नशा बंद करने के लिए सिर्फ ये नहीं है, सिर्फ इतना नहीं करना होता कि मैंने मुंह में नशा डालना बंद करना है। अगर मुंह में नशा डालना बंद करना है तो उसके लिए आपको वो नशेड़ी दोस्तों की संगत भी छोड़नी पड़ेगी। कभी आप सोचो यार, संगत में भी जाता रहूं और पीऊंगा भी नहीं, तो ये संभव नहीं है। हमें अपने पुराने दोस्त, पुरानी संगत, पुरानी आदत, पुराने विचारों को बदलने की आवश्यकता है। तो इसको तुम बदलो। चलो वो रास्ते में मिल जाते हैं, तो क्या वो पिल्लर से बांध के मुंह में डाल देते हैं नशा? है? क्या कहते हैं वो, फोर्स करते हैं? फोर्स भी नहीं करते, बस ऑब्सेशन बनता है खुद का। नशे के आगे उसकी चलनी बंद हो जाती है, विचारों के आगे। तो जाता तो भाई तू ही है, क्यों जा रहा है? नशा तो मैंने बंद करना है, तो मैं नहीं जाऊंगा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ नशा बंद करना है भाई। पुराने दोस्त, पुरानी जगह, पुरानी सोच, पुरानी आदतें, पुराना व्यवहार, पुराने ख्यालात, इन्हें भी बदलना पड़ता है। और ये कैसे बदलेगी? सुनने से,
सुनने से, अमल करने से, मीटिंगों से हमें भी मिले। लेकिन नहीं करना था ना इस बार नशा, और नहीं ताल्लुक रखना था, अब संस्था वालों के कहने पे चलना था। भाई फौरन बात याद आ रही थी, बेटे नशा नहीं करना, कुछ भी हो जाए। उन्होंने कहा था कि तेरे सामने तेरे नशेड़ी दोस्त नशा कर रहे होंगे, तुझे राह में चलते नशेड़ी मिलेंगे, तेरे दोस्त आएंगे तेरे पास कहने के लिए, आज चलना, क्या हो गया, थोड़ा सा कर ले, तू भी सोचेगा थोड़ा सा कर लूँ, है ना। मगर नहीं बेटे, बीमारी है, थोड़ा सा करा ना, तो वही गलती करेगा तू, और वहीं तू शुरू हो जाएगा। तो वो याद आई बात, मानी उनकी बात को, तो मैं क्यों, हाँ मिल गए, देखा ही नहीं सालों को। हाँ आ रहा है, आ रहा हूँ। अब तू नहा धो के बहन से तैयार होके जाए उनके पास रहा है। तू खुद चाहता है भोसड़ी के आज कोई मिला नहीं। खालीपन सा नहीं लगता कि यार मैं रोज आता था, रोज मिलता था सुनील, गांडू आज नहीं मिला, मिलना चाहिए था ना आज भी, नहीं लगता यार आज नहीं मिला भोसड़ी का, आज भी मिलता। अब तो खुद चाहत लेके घूम रहा है कि मिले तो वो मिल जाएंगे, अब तो खुद चाहत लेके घूम रहा है कि चल मिलेंगे तो पी लूंगा थोड़ी सी, तो पी भी लेगा। अबे तू अपनी सोच को बदल, तो अपने रास्ते को बदलना, जिधर वो मिलते हैं एक वही रास्ता है क्या? नए दोस्त बनाना, मीटिंग में जा, संस्था में आ जा, सेवा कर, यहाँ पर आके सेवा हमें उस प्रकार की उन्नति प्रदान करती है जो हमारे जीवन के सभी क्षेत्रों पर असर करती है, यानी प्रभावित करती है, मज़ा देती है, उन्नति प्रदान करती है। उन्नति, जो खुशी का अनुभव, अंदरूनी खुशी, और सुधार क्या है, एक अंदरूनी प्रक्रिया है। जो अंदरूनी खुशी मुझे सेवा करके मिलती है वो दुनिया के किसी और काम करके नहीं मिलेगी, ना पैसे से मिलेगी। जो खुशी सेवा से मिलती है, हो हाय, ऐसा लगता है कि बस जन्नत में मैं ही जाऊंगा, नहीं एक सेवा करके, ऐसा लगता है ना। अब भाई तू रास्ता बदल, तू दोस्त बदल, उन्हें मने कर। ये सोच, जो बोलते हैं ये लोग के उनका कुछ जाएगा नहीं, हाँ, तो इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि अपने आप को एडिक्ट स्वीकार कर, जब ही कुछ हो पाएगा। अब तूने एडिक्ट तो स्वीकार करा नहीं है, तू जाके उनके साथ पी रहा है, तो तुझे तो एक बीमारी है ना, फिर चालू हो जाएगा तू। वो तो रुक जाएंगे, नहीं रुकेंगे वो तो ठीक है, तू चालू हो जाएगा बूढ़े, तेरे ब्रेक नहीं लगेंगे, तेरे ब्रेक यहीं आगे लगेंगे। तो बीमारी तुझे है, सोचना तुझे है, चलना तुझे है, मानना तुझे है, करना तुझे है, और वो भी अकेले। सभी सदस्य आत्म शांति की प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हमें आत्म शांति दो, उन चीज़ों को स्वीकारने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते, हिम्मत दो उन चीज़ों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं, और इन दोनों में भेद जानने की सद्बुद्धि दो।